इसका मतलब है कि उनका जेल में गुजारा गया है। इस तरह से उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए 10-20 साल नहीं, 1803 से लेकर के 1947 तक उलमा ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया। मुल्क आज़ाद कर दिया तो लोगों के अंदर एक लहर चली कि मुल्क हमारा है, हम इक़्तिदार के अंदर शरीक होकर अब अपनी दुनिया को आबाद करेंगे। जमीयत उलमा का किरदार क्या था? मुल्क आज़ाद हुआ और सन 50 के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि आज हमारा मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है? हमने मुल्क की खिदमत, आज़ादी की जंजीरों को, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना मजहबी फर्ज समझ कर किया था। हम अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं करते। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब हमारा मकसद अपने मुल्क से कोई फायदा हासिल करना नहीं है। निकल के बाहर खड़े हो गए। किस तरह? अगर गवर्नमेंट इंडिया ने उनको कोई निशान दिया, कोई तमगा देना चाहा कि तुम्हारी खिदमत की बुनियाद के ऊपर हम तुम्हें यह तमगा देते हैं, इनकार कर दिया, हम किसी तमगे को कबूल नहीं करते, मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया, हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुल्क आज़ाद हो गया, बड़ी अच्छी बात है। हमारा ये किरदार है। किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो इस किरदार को पेश कर दे? आज लोग मुल्क की दौलत को समेटने के लिए, बर्बाद करने के लिए मुल्क को कहां तक पहुंच गए? आज $1 की कीमत रोजाना गिरते चली जा रही है, 87 रुपये हो गई। क्यों हो गई? इसलिए कि लोगों ने मुल्क को खसोटना शुरू कर दिया, बर्बाद करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। उसके अंदर 75 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। मुझे याद है सन 1955 में मैं सऊदी अरब गया था हज के लिए, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मैंने खुद अपने हाथों से 100 हिंदुस्तानी के 108 रियाल खरीदे हैं। रियाल की कीमत रुपये से कम थी। मुझे उस वक्त याद है कि $1 की कीमत 15 रुपये हुआ करती थी। लूट खसोट मुल्क की किनके हाथों? अरबाब सियासत के हाथों। कहां तक पहुंची? आज $1 की कीमत 87 रुपये से ज्यादा है और 1 रियाल के मुकाबले के अंदर 24 और 25 रुपये मिलते हैं। और गिरने का सिलसिला रोज हर सुबह आती है तो ये ख्याल होता है कि आज $1 की कीमत क्या है और रियाल की कीमत है क्या। वो लोग जिन्होंने 150 साल तक तकरीबन मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया, उनके गर्दन के ऊपर ये गुनाह नहीं है। ये सोचने की बात है। जमीयत उलमा का किरदार इस मुल्क की आज़ादी के अंदर वो है कि कोई माई का लाल नहीं है जो ये खड़े होकर के कह दे कि हमारा किरदार जमीयत उलमा से बड़ा किरदार है। कह के देखे, बताए जिंदगी क्या है और मुल्क की क्या खिदमत की है और कितनी खिदमत की है। मेरे भाई, हमने अपने आप को इक़्तिदार से मुल्क की आज़ादी के बाद अलग कर लिया था। अब हमारा काम, हमारे दस्तूर को देखो उठाकर, हमने मुत्तहिदा कौमियत के लिए काम किया है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है
मुत्तहिदा कौमियत। क्या मतलब है? मजहब कुछ भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कबायली लोग हो, मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी एक कौम है। ये जमीयत उलमा का मसलक है, हमारा नजरिया है। वो लोग जो मजहब या अक़लियत की बुनियाद पर बांट रहे हैं लोगों को, गलत कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि चाहे किसी जात का हो, कोई फर्द हो, अक़लियत का हो, अक्सरियत का हो, कौम एक है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा मसलक है, हम इसके दावेदार हैं, हमने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर रहने वाले सब एक ही हैं। हम नफरत और अलहदगी की सियासत को पनपने देने वाले नहीं हैं। ये हमारा मज़हब है। हम समझते हैं कि मुल्क का हर फर्द, गरीब, फकीर, अमीर, पंडित, गूजर और दलित, अक़लियत और अक्सरियत, सब एक कौम है। आज की सियासत ये नहीं है। आज जिस सियासत का नारा लगाया जा रहा है वो ये है, अक्सरियत हिंदू एक कौम है, मुस्लिम दूसरी कौम है, दलित तीसरी कौम है। मुत्तहिदा कौमियत का नारा नहीं है। यही बुनियाद है मुल्क की तबाही की। आज कहाँ है मोहब्बत? मुसलमान इस मुल्क के अंदर 100-200 साल, 1000 साल से नहीं है। तारीख के पढ़ने वाले नहीं जानते। सबसे पहले इस्लाम पहुंचा केरला के अंदर, पहली सदी के अंदर इस्लाम पहुंच गया। उसके बाद सिंध के अंदर पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम आए वहां, और दूसरी सदी के अंदर पनपने लगा इस्लाम। इसका मतलब है कि मुसलमान इस मुल्क में 1300 साल या 1400 साल से रहता है, गांव दर गांव रहता है। मुल्क के अंदर सब एक दूसरे के, ये है मुत्तहिदा कौमियत। आज जिस नफरत की सियासत को दुनिया के अंदर जन्म दिया जा रहा है और सियासत की बुनियाद बनाकर काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान नहीं है। 1400 साल से हिंदुस्तान की ये तारीख नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस्लाम और मुसलमान तो खत्म हो जाते, मगर खत्म तो नहीं हुए। 1757 के अंदर, 1857 नहीं, 1757 में जब हिंदुस्तान की सरहदें तकसीम शुदा सरहदें नहीं थी, बर्मा तक, अफगानिस्तान तक, श्रीलंका तक हिंदुस्तान फैला हुआ था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आबादी 4 करोड़ थी। आप समझते हैं मुल्क आजाद हुआ। अगर आप आज पूरे हिंदुस्तान को लें जो उस वक्त हिंदुस्तान था, जिसके अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब एक मुल्क था, क्या तादाद है? हिंदू की क्या तादाद है? मुसलमान की क्या तादाद है? ये मुत्तहिदा कौमियत थी। लोग पनप रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गांव दर गांव भाई भाई की तरह रह रहे थे। आज की सियासत ये है कि उस मुत्तहिदा कौमियत और उस मोहब्बत का मुल्क के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जलजला आ गया है, उसको आग लगाना चाहते हैं। मेरे भाई, मुल्क आज़ाद हुआ। मैं आपको मुख्तसर करता हूं इसलिए कि वक्त बहुत हो गया है। मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क की आज़ादी के बाद क्या हुआ? मुल्क के अंदर तो प्यार और मोहब्बत थी। प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते थे। मुल्क का दस्तूर बना। आप देखिए जमीयत उलमा की तारीख को,
जैसे जैसे ये पता चलता था कि मुल्क आजाद होने के करीब चल रहा है, 10 साल में 5 साल